like a Hellcat. चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, आपको ये वेरीफाई करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिख रहा है, मतलब दो बार डेरिवेट करेंगे अपने। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से होगा, तो ई रेज टू एक्स एज इट इज, यहाँ पे ए एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स एंड प्लस बी कॉस एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस यहाँ पे a cos x प्लस b sin x एज इट इज रहेगा, इनटू में e रेज टू x का डेरिवेटिव इज e रेज टू x। अब क्वेश्चन में देखें तो ये जो पूरा है दैट इज y, तो इसकी जगह पे y लिख देते हैं। तो अब हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या बना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y। ओके, नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए, तो इसको दोबारा डेरिवेट करना पड़ेगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल, तो ई रेज टू एक्स कॉन्स्टेंट माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसका प्रोडक्ट रूल करेंगे तो माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, या तो फिर वाई वन, वॉट एवर यू चूज। ओके, तो अब यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स में से माइनस कॉमन निकाल दे तो ई रेज टू एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो गया। ओके, प्लस ये जो टर्म है आपके पास, ये पूरा टर्म, इसके जगह पे थोड़ा सोचो, तो अगर मैं ये वाले स्टेप में से इसको सब्जेक्ट बना दूं, ई रेज टू एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को, तो क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ओके, प्लस, सॉरी ये तो हमने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इतना बचा आपके पास। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन में देखोगे तो y लिख सकते हो, मतलब ये माइनस वाई हो गया। ये डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया जाए, ऑलरेडी एक था, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वाई और ये दूसरा माइनस वाई, तो माइनस टू वाई बचा। अब ये माइनस टू वाई को हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया जाए तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस टू वाई विच इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया आपका, यही तो लाना था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log y where x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा प्रूव करना है, मतलब dy बाई डी एक्स चाहिए, है ना। तो चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमें, लेट अस फाइंड आउट द dy बाई डी एक्स। तो डेरिवेट करते हैं इसका, तो यहाँ पे बनेगा 2x, यहाँ पे 2 कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो y स्क्वायर एज इट इज log y का 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज एंड y स्क्वायर का देखेंगे तो y स्क्वायर का इज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी लाइक दिस। ओके, चलिए तो यहाँ पे एक बार y कैंसिल हो गया, अब कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, y कॉमन निकलेगा एंड डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2x इज इक्वल टू, सॉरी 2 2 कैंसिल हो गया,
तो 2 को भी उड़ा देते ये वाले। तो बचा क्या आपके पास, x इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला, तो क्या बचा 1 प्लस लॉग वाई बचा। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन वाई इंटू 1 प्लस लॉग वाई, ऐसा। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास। सो मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। एक काम करते हैं, यहाँ से log y का वैल्यू मिल जाएगा हमें। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से हमें log y का वैल्यू मिल जाएगा, तो log y सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अपने। तो यहाँ क्वेश्चन में से हम log y का वैल्यू ला देते, तो log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर बन जाएगा। तो लेट अस रिप्लेस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए। ओके, एंड मुझे यहाँ पे एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई लाने के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये वाला स्टेप यहाँ से हटाते हैं। मुझे एक्स वाई चाहिए, मेरे पास एक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक्स वाई चाहिए, तो इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। पूरे का पूरा इक्वेशन वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाय वाई। तो अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड 1 प्लस लॉग वाई। अब लॉग वाई की जगह पे रिप्लेस कर दो। लॉग वाई क्या है अपना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं, तो इट इज एक्स वाई, ये वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी, ये वाला 2 रह गया था लिखना, तो ये 2 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसा बचेगा। ये वाई स्क्वायर एंड ये वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये जो एक्स वाई है उसको हम इस साइड पे ले ले, तो माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0, आंसर। चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। नाउ अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल, तो 1 अपॉन वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से ये 1 अपॉन यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा। ओके, तो सिंपल है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम परफेक्ट स्क्वायर सेट करते थे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट परफेक्ट स्क्वायर मुझे सेट करना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर सेट करेंगे अपने यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा देखो, तो परफेक्ट स्क्वायर सेट कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसका मिडल टर्म y है, तो लास्ट टर्म 1/4 आएगा, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर सेट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, मतलब बचा 3/4।
डी वाई, यहाँ पे माइनस एक काम करते हैं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सेम टर्म्स है, खाली x की जगह पे y हो जाएगा, सॉरी y की जगह पे x हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। इसको सिंप्लीफाई करने से परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा। अब ये 1/x² प्लस a² बन गया, तो tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो 1/a करेंगे तो 2/√3 tan इनवर्स x बाई ए, तो इट इज y प्लस 1/2 अपॉन √3/2। सेम थिंग यहाँ पे 2/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2/√3 कॉमन निकाल देते हैं एंड सामने की साइड पे ले जाएंगे तो इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस सी लिखना भूल गए, तो एक काम करते हैं, प्लस सी को हम यहाँ पे रख देते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद सामने की साइड पे ही रख देते हैं, यहाँ पे इट इज सी। ओके, तो दिस वन इज सी। अब ये a फाइंड करना है, a मीन्स सम कांस्टेंट के टर्म्स में कुछ आता होगा एंड वो हम फाइंड आउट करेंगे, पर उससे पहले मेरे को इक्वेशन ये टाइप का कुछ फॉर्म करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस 1, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy जैसा कुछ फॉर्मेशन लाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो 2/√3 पहले तो कॉमन निकाल देते हैं एंड इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बचा ये 2/√3, यहाँ से ही हटा देते हैं, तो ये 2/√3 खाली हट जाएगा। ओके, अब क्या किया जाए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आप, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ से 2/√3 कॉमन एंड एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2y प्लस 1 अपॉन √3 बन जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू सी। नाउ अप्लाई द tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या था, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस xy, तो 2y प्लस 1 अपॉन √3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। अब ये tan इनवर्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके, एंड यहाँ से 2/√3 कॉमन निकाला हुआ है, तो यहाँ पे पहले 0 था गलती से, तो 0 ले लिया था। अब ये 2/√3 कॉमन निकाल के उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 सी की जगह पे, तो यहाँ पे √3/2 सी लाइक दिस। ओके, ये tan इनवर्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ले लो तो tan बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 2x 2y एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, देखो तो भाई, 3 माइनस 2 2 ज़ा 4xy, बाहर माइनस है तो माइनस 4xy, देन माइनस 2x, देन माइनस 2y एंड माइनस 1 अपॉन 3 आएगा, वो रेसिप्रोकल होके यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे tan इनवर्स था, उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो tan बन जाएगा √3/2 c, ऐसा कुछ बनेगा। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये √3 और ये 3 है, तो √3 बचा, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 2x प्लस 2y प्लस 2 बन जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 1 बचा,
ये √3 और ये 3 है तो ये √3 बचा। फर्दर यहाँ पे नीचे 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 कॉमन निकलेगा वहां से, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 - 2xy -x -y बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/2c। ये 2 एंड ये 2 कैंसल। अब एक काम करो, जो हमें चाहिए उस तरीके से सेट करते हैं। आंसर आ चुका है हमारा। हमें क्या चाहिए, x + y + 1 इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो यहाँ पे x + y + 1 को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अगर x + y + 1 को सब्जेक्ट बना दिया तो x + y + 1 इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स √3/2c into 1 - 2xy - x - y। ओके, सॉरी यहाँ पे 10 है, tan इनवर्स नहीं है। तो अब कंपेयर करेंगे तो ये पूरा आपका a बन गया। मुझे a फाइंड आउट करना था, तो दैट्स व्हाई a का वैल्यू इज 1/√3 tan √3/2c। ओके, दिस इज a, ये पूरा आपका a बन गया। दैट्स इट, आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वेयर डिफरेंशियल इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस। तो एक काम करते हैं, dy/dx को सब्जेक्ट बना देते हैं तो आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x - y इंटू डी एक्स प्लस x - y इंटू डी वाई विच इज इक्वल्स टू dx माइनस dy। अब एक काम करो, dy वाले टर्म एक साइड पे, dx वाले टर्म एक साइड पे, तो इट इज x - y dy प्लस dy is equal to dx minus x minus y dx like this। यहाँ से dy कॉमन निकालो तो इट इज x minus y plus 1 dy which is equals to, यहाँ से dx कॉमन निकालो तो 1 minus x minus y ऐसा बचा आपके पास। ओके, तो अब dy/dx को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 minus x minus y upon 1 sorry x minus y plus 1। ऐसा कोई सम हमने किया नहीं है, लेकिन ध्यान रखो ना ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, ना आप y/x सेट कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो वाला ब्रैकेट है वो ब्रैकेट इन दोनों का कॉमन है, x minus y। तो लेट अस कंसीडर x minus y is equal to t। x माइनस वाई को मैं t ले लूं तो अब इसको डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव इज 1, y का डेरिवेटिव इज dy/dx एंड t का डेरिवेटिव इज dt/dx लाइक दिस। ओके, तो यहाँ से मुझे dy/dx का वैल्यू मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस dt/dx। तो रिप्लेस कर दो एंड फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो एंड में होगा क्या, ये सब तो आपको पता ही है कि एंड में हमें वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस डू दैट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx की जगह पे 1 माइनस dt/dx रिप्लेस किया जाए तो इट इज 1 माइनस dt/dx विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1। तो यहाँ से dt/dx को सब्जेक्ट बना दो तो ये 1 माइनस क्या बन जाएगा, 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1 विच इज इक्वल टू dt/dx। ओके, अब LCM ले लो तो इट इज t प्लस 1 माइनस 1 प्लस t अपॉन t प्लस 1 विच इज इक्वल टू dt/dx। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, यहाँ से dt/dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2t अपॉन t प्लस 1 मिलेगा। नाउ वेरिएबल सेपरेबल, तो ये t प्लस 1 अपॉन 2t dt इज इक्वल टू dx बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल डिवाइड करना पड़ेगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं तो क्या बचा आपके पास, ये बाई 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको साइड में रख दो। यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाई टी dt is equal to dx. Now integrating both side, 1 by 2 तो कांस्टेंट है, चाहो तो 2 उस साइड पे भेज दो, तो ये 1 का इंटीग्रेशन इज t एंड 1 by t का log mod t, और यहाँ पे जो 2 था वो हमने इस साइड पे भेज दिया तो 2x प्लस c बन जाएगा। अब t किसको माना था हमने, x माइनस वाई को माना था, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब यहाँ पे ये प्लस x है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस x, अदरवाइज ये 2x है, इस साइड पे आएगा तो माइनस x बचेगा। तो क्या बचा आपके पास, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लॉग मोड x माइनस वाई इज इक्वल टू सी। चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालो और सामने माइनस सी करो या सी रखो, डजेंट मैटर, या तो फिर ऐसा भी चलेगा। दिस इज द आंसर। सी का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या बोला है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करके हम c का वैल्यू ला देते हैं। तो 0 -1 रखेंगे तो 1 बन जाएगा, प्लस लॉग ये 1 बना, log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो c का वैल्यू हमारे पास आया 1 एंड ये c का वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो इट इज माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लॉग मोड x माइनस वाई विच इज इक्वल टू +1। 1 को इस साइड पे ले लो एंड माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस लॉग मोड x माइनस वाई +1 is equal to 0, which is the answer. Find the particular solution in this equation. तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा dy अपॉन 2 e रेस टू माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे e रेस टू माइनस वाई है तो अपने 1 अपॉन e रेस टू वाई लिख सकते हैं, मतलब 2 अपॉन e रेस टू वाई -1 इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये क्या बन जाएगा, e रेस टू वाई डी वाई अपॉन 2 माइनस e रेस टू वाई विच इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे का डेरिवेटिव, मतलब 2 माइनस ई रेस टू वाई का अगर डेरिवेटिव किया जाए तो 2 का डेरिवेटिव इज 0, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई होता है। यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई का गलती से dy बाई डी एक्स मत लिखना, dy बाई डी वाई ही है तो विच इज इक्वल्स टू 1 ही होने वाला है। मतलब अगर ये माइनस ई रेस टू वाई होता तो डेरिवेटिव सेट हो जाता, तो ऐसा कर देते हैं। एंड नाउ इंटीग्रेट, तो ये बन गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो ये लॉग मोड 2 माइनस ई रेस टू वाई विच इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस 1 प्लस सब कुछ लॉग लॉग में है तो लॉग सी। ओके, अब यहाँ पे सारे टर्म्स एक साइड पे ले लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये रेस टू -1 कर देता हूँ तो 1 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू वाई बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे c इंटू एक्स प्लस 1 बन जाएगा, लॉग हटा दिया दोनों साइड से। ओके, तो ये आपका आंसर। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा है, अभी आगे थोड़ा करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बोला है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो रिप्लेस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये 1 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू 0 विच इज इक्वल टू c, यहाँ पे 0 प्लस 1, तो c का वैल्यू आया आपका 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बन जाएगा। अब ये c का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करो तो ये 1 अपॉन
2 minus e raised to y, which is equals to x plus 1. That's it. Answer. So question number 15 is the population of the village increased continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time. मतलब वहां पे जितने लोग रह रहे हैं उसके प्रपोर्शन में है. क्या प्रपोर्शन में है? तो रेट ऑफ इंक्रीज. रेट मतलब क्या? तो डेरिवेटिव. किसका डेरिवेटिव? तो dx by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज प्रपोर्शनल टू x. जितने लोग वहां पे रह रहे हैं उसके प्रपोर्शन में. ओके पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना दे. इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे का देखते हैं अपने. तो लेट अस से यहाँ पे वेरिएशन रिमूव करोगे तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हो. तो दिस इज इक्वल टू kx. ओके अब वेरिएबल सेपरेबल, तो 1/x dx इज इक्वल टू k dt एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया जाए तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? log mod x विच इज इक्वल टू kt प्लस c. ऐसा बराबर. अब क्या बोला है? If the population of village was 20,000 in 1999 and 25,000 in year 2004. अब सोचो तो कितने साल में बढ़ा? 5 साल में बढ़ा. 1999 से लेके 2004 तो 5 साल हुए. जब इनिशियली देखा उन्होंने, इनिशियली मतलब when time is equal to 0, तो x is equal to कितना? 20,000. ऐसा. तो ये सब्स्टिट्यूट करो तो कुछ मिलेगा अपने को. तो t की जगह पे 0 एंड x की जगह पे 20,000, तो log 20,000 इज इक्वल टू c मिल जाएगा. यहाँ से c का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक इक्वेशन बनेगा अपना. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? तो log 20,000 अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए c की जगह पे, तो log x इज इक्वल टू kt प्लस log 20,000. ओके अब आगे बोला है कि जब टाइम इज इक्वल टू 5 इयर्स. टाइम इज इक्वल टू 5 इयर्स कैसे लिया हमने? 1999 से 2004, तो गैप कितने? 5 साल का हुआ. तो 5 साल में पॉपुलेशन जो है वो कितना हो गया? 25,000 हो गया. तो x इज इक्वल टू 25,000. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो log mod 25,000 इज इक्वल टू 5k प्लस log mod 20,000. अब k का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो ये log वाला टर्म इस साइड पे, तो log में सब्ट्रैक्शन, तो log में सब्ट्रैक्शन होगा तो डिवीजन बन जाएगा. मतलब 25,000 अपॉन 20,000 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 5k. तो ये कैंसल, ये कैंसल. मतलब फाइनली आपके पास अगर k को सब्जेक्ट बनाया जाए, यहाँ पे आगे 5 से भी कैंसिल होगा. 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20. तो यहाँ पे k विल बी 1/5 log 5/4. ओके अब ये जो k का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे. तो log x इज इक्वल टू 1/5 log 5/4 t. यहाँ पे t आगे रख देता हूँ ताकि ये log के साथ मल्टीप्लिकेशन में अपना समझ लो, प्लस log 20,000. ओके अब यहाँ पे आगे क्या बोला है हमें कि what will the population in 2009. 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी? मतलब इनिशियली 1999 में देखना था, उसके बाद आपने 2009 में देखा, तो टाइम कितना हुआ? टाइम 10 साल का हुआ. ओके क्या ढूंढना है? पॉपुलेशन ढूंढना है, मतलब x ढूंढना है. तो टाइम इज इक्वल टू 10 इयर्स सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा आपका? log x. यहाँ पे 10 इयर्स सब्स्टिट्यूट करते तो 5 2 10 कैंसिल हो जाएगा. तो 2 log 5/4 प्लस log 20,000.
ऐसा बचा आपके पास। ओके, अब ये 2 कोएफिशिएंट है, पावर में ले जाओ तो स्क्वायर हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। एंड देन लॉग में हमारे पास एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। मतलब फाइनली व्हाट वी हैव, तो log x इज इक्वल टू log 25/16 इंटू 20,000, ऐसा। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 16 से 20,000 कैंसिल होगा तो 1250 आएगा। एंड 1250 इंटू 25 इज 31250, ये log x का वैल्यू है। तो log x is equal to log 31250, that's why x is equal to 31250, which is answer।